टीचर टीचर, आज कहानी की क्लास है। आप हमें कहानी सुनाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें सुंदरी और राक्षस की कहानी सुनाऊंगी, जो हमें सूरत ही नहीं बल्कि सीरत भी सुंदर होनी चाहिए, यही सिखाती है। मैं कुछ समझी नहीं टीचर। आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। कहानी सुनोगे तो जल्द समझ जाओगे। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास बहुत पैसा था। वह अपनी 3 बेटियों से बहुत प्यार करता था और उन्हें कभी दुखी नहीं होने देता था। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनमें सबसे सुंदर थी सबसे छोटी, जिसका नाम था ब्यूटी। दोनों बड़ी बहनें ब्यूटी से खूब जलती थीं। समय बदला और व्यापारी का पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। एक पुराने घर को छोड़कर उनके पास कुछ भी न बचा और गरीबी में जीवन काटने लगे। तीनों बेटियां पूरा दिन घर का, खेती का, पशुओं का काम करती। बड़ी बेटियां इन हालातों से बहुत दुखी रहती, पर ब्यूटी इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और अपने पिता को खुश रखने की कोशिश करती। कुछ महीनों बाद व्यापारी को पता चला कि उसका जहाज वापस लौट गया है। वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया। हमारा जहाज मिल गया है, हम फिर से सुखी हो जाएंगे। जाने से पहले तुम तीनों बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जाने से पहले उसने तीनों बेटियों से पूछा कि वे वापसी में उनके लिए क्या तोहफे लेकर आए। बड़ी 2 बेटियों ने सुंदर कपड़े और जूते मांगे। ब्यूटी अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहती थी। मैं आपको खुश देखकर खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब लेकर आइएगा। व्यापारी चला गया। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके साथियों ने उसे धोखा दिया था। वह बहुत उदास हो गया। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयंकर जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुई तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफर करना मुश्किल था। वह इधर उधर भटकने लगा, जिससे वह रात कहीं गुजार सके। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक जगह रोशनी दिखाई दी। जब वह पास पहुंचा तो उसे एक महल नजर आया। उसने रात बिताने के लिए उस जगह को चुन लिया। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। देखा कि वह खुला हुआ है। उसने आस-पास देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हिम्मत कर वह अंदर चला गया। महल के अंदर खाने की टेबल पे बहुत सारा खाना रखा हुआ था। व्यापारी को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा और एक कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। वह कपड़े पहनकर तैयार हो गया। जब वह फिर से खाने की टेबल के पास पहुंचा तो नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था। उसने नाश्ता किया, लेकिन किसी को ना पाकर वह परेशान हो गया। महल से बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई दिया, जिन्हें देख उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। वह बगीचे में पहुंचा और एक लाल गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ लिया। अचानक उसने अपने पीछे किसी को आते हुए देखा। वह एक राक्षस था। व्यापारी को घूरते हुए वह गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की? मैंने तुम्हें अपने महल में रखा, अच्छा खाना दिया, कपड़े दिए। मुझे धन्यवाद करने की बजाय तुम मेरे बागीचे से फूल तोड़ रहे थे।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपता हुआ व्यापारी राक्षस से माफी मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। यह गुलाब मैं अपनी बेटी के लिए ले रहा था। उसे लाल गुलाब लाकर देने का मैंने वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। व्यापारी की बात सुनने के बाद राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना होगा, जिसके लिए तुम मेरे बागीचे से फूल तोड़ रहे थे। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। डरा हुआ व्यापारी राक्षस की बात मानने को मजबूर हो चुका था। घोड़े और पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर ब्यूटी को लाल गुलाब दिया। ये लो बेटी, लाल गुलाब। इसे लाने के लिए मुझे राक्षस से एक वादा करना पड़ा। व्यापारी ने पूरी बात ब्यूटी को बताई। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पिताजी, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप अपना वादा निभाइए, मैं कुछ भी करूंगी। मुझे उस राक्षस के पास ले चलिए। ब्यूटी ने अपना सामान बांध लिया। बहनों को छोड़ ब्यूटी पिता के साथ चली गई। जब ब्यूटी और उसके पिता महल में पहुंचे, उन्होंने टेबल पर बहुत सारा खाना सजा हुआ देखा और एक गोल टेबल पर गुलाबों का गुलदस्ता देखा। जब ब्यूटी डरते डरते खाना खाने लगी, उसने राक्षस के चलने की आवाज सुनी। वह घबराने लगी। कैसी हो ब्यूटी? क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? याद रखना, यहाँ मेरे साथ रहना होगा। ब्यूटी ने बिना डरे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। व्यापारी घोड़े और धन लेकर जाने को मजबूर था। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया, प्यार किया और रोते रोते वहां से चला गया। कमरे में जाकर ब्यूटी भी अपने पिता को याद कर रोने लगी। अगले दिन जब वह उठी, उसने अपने बिस्तर के पास एक सुंदर ड्रेस देखी। ब्यूटी ने उसे पहना और खिड़की से महल को देखा। उसके कमरे में एक जादुई शीशा था। जैसे ही पिता को वह याद करती, जादुई शीशे में व्यापारी नजर आने लगा। कमरे में एक सुंदर मोमबत्ती का स्टैंड था, जिसके साथ एक सोने की ब्रेसलेट लटका हुआ था। उस ब्रेसलेट में एक खूबसूरत नौजवान की फोटो थी। ब्यूटी ने फिर से महल को देखा। वह जब खाने की टेबल के पास पहुंची, अचानक राक्षस के आने की आवाज हुई। ब्यूटी घबरा गई। कैसी हो ब्यूटी? क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम यहाँ के मालिक हो। नहीं, मैं नहीं, तुम यहाँ की मालकिन हो। तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकती हो। क्या मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता? हाँ, लगते हो, ब्यूटी ने डरते डरते कहा। पर मुझे विश्वास है, तुम बहुत नर्म दिल हो, अच्छे हो। जब मैं ऐसा सोचती हूँ, तुम मुझे बिल्कुल बुरे नहीं लगते। राक्षस ब्यूटी के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, नहीं। राक्षस उदास हो गया।
एक दिन जादुई शीशे के पास बैठी वह पिता के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने शीशे में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। ब्यूटी ने राक्षस से विनती की। वह अपने पिता से मिलना चाहती थी। अगर तुम चली गई, तुम वापस कभी नहीं आओगी। अगर तुम वापस नहीं लौटी, मैं मर जाऊंगा। मैं जरूर वापस लौटूंगी, मैं वादा करती हूँ। 7 दिन पिता के पास रहकर मैं जरूर वापस लौट आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। राक्षस ने ब्यूटी की बात मान ली और एक अंगूठी उसे दी। जब भी तुम्हें वापस लौटना होगा, इस अंगूठी को 3 बार घुमाना और कहना, मुझे राक्षस के महल में ले जाओ। अगले दिन ब्यूटी अपने पिता से मिलने चली गई। पिता की देखभाल करने में 7 दिनों का पता भी न चला। उसके पिता बिल्कुल ठीक हो गए। एक रात सपने में ब्यूटी को राक्षस दिखाई दिया। वह मरने वाला था। ब्यूटी घबरा गई। तुरंत अंगूठी को घुमाया और महल वापस आ गई। फिर से पहले की तरह वह तैयार होकर जब महल में पहुंची, उसे राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। वह बहुत खुश थी, राक्षस से मिलना चाहती थी। पर राक्षस अकेला बागीचे के कोने में पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने हाँ कह दिया। जैसे ही ब्यूटी ने हाँ कहा, एक तेज रोशनी हो गई। राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी यह देख हैरान रह गई। राजकुमार ने बताया कि उसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और ब्यूटी के सच्चे प्यार के कारण वह श्राप से मुक्त हो गया। राजकुमार और ब्यूटी ने शादी कर ली और वे खुशी खुशी रहने लगे।